मैंने देखा कितने महान भारत देश है और कैसे नकली नोटंकी बात छछोरे टपोरियों राजनेताओं ने कब्जा कर लिया है। कहते हैं हम दिल्ली तक बात पहुंचाऊंगे, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़े मक्कार गद्दार देशद्रोही छछोरे पक्षपाती नोटंकी बात बैठे हैं। और इसलिए विश्वास करें कि जितने भी पहले के आए हैं उनसे सभी का मन भर चुका है। लोकसभा में जितने भी गद्दार बैठे हैं, जितनी भी देशद्रोही और जन विरोधी राजनीति होती है या बयानबाजी, चांदनी चौक के मतदाताओं से पूछ चुका हूँ, आपका कोई ऐसा कैंडिडेट है जो गद्दारों को ललकार? आज दिल्ली में 5 बजे तक का चुनाव प्रचार है और श्रीमान जी अपनी पूरी टीम और पूरे जनसैलाब के साथ, आप देख रहे हैं पूरा जनसैलाब इनके साथ है। आइए उनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या परिवर्तन चाहते हैं। श्रीमान जी, मैं सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम योगेंद्र स्वरूप योगी माथुर है जी। नाम गांव कराड़ा, दिल्ली, कैसी उदास नवासी, संपूर्ण समर्पित संपूर्ण परिवर्तन के लिए। आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय लिबरल पार्टी जी। अच्छा सर, साधारण जिंदगी जीते जीते आपने चुनाव लड़ने की क्या रूपरेखा बनाई, क्यों बनाई? मैंने देखा कितने महान भारत देश है और कैसे नकली नोटंकी बात छछोरे टपोरियों राजनेताओं ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली देश की राजधानी, जब कहीं बात बिगड़ती है, न्याय नहीं मिलता, अन्याय हो जाता है, तो कहते हैं हम दिल्ली तक बात पहुंचाऊंगे, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़े मक्कार गद्दार देशद्रोही छछोरे पक्षपाती नोटंकी बात बैठे हैं। और तो हमारी आत्मा धर्रा उठी है और हम राजनीति को सुधारने के लिए चल पड़े हैं। अच्छा सर, एक कड़वा सवाल, 5 साल के लिए आपकी संसदीय क्षेत्र की जनता आप पे क्यों विश्वास कर सकती है? इसलिए विश्वास करें कि जितने भी पहले के आए हैं उनसे सभी का मन भर चुका है। कुछ थोड़े बहुत वोट बैंक है कि कुछ जरूरत का है, कुछ गर्ज का है, कुछ चापलूस चाटुकार है, यह मजबूर है कि किसी न किसी में एक को चुनना है। तो इनके मान सम्मान सुविधा में तो कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, ये तो होएगा कई गुना पहले से। उसके साथ लोकसभा में जितने भी गद्दार बैठे हैं, जितनी भी देशद्रोही और जन विरोधी राजनीति होती है या बयानबाजी होती है या कानून बनते हैं, उनका मैं पूर्ण जोर विरोध करूंगा। मैं चांदनी चौक के मतदाताओं से पूछ चुका हूँ, आपका कोई ऐसा कैंडिडेट है जो गद्दारों को ललकार सके? मैं सबसे ऊपर मोदी लहर में मोदी जी का कैंडिडेट है परवीन खंडेवाल जी, वो व्यापारी है, हम क्रांतिकारी हैं। तो व्यापारी और क्रांतिकारी में आकाश पाताल का अंतर होता है। एक सीट से ना तो मोदी सरकार गिरेगी ना बनेगी, लेकिन ये सीट जीत के क्रांतिकारियों को दे दोगे तो वहाँ क्रांति की आवाज उठेगी, क्रांतिकारियों की आवाज उठेगी। उन महान बलिदानियों को न्याय दे देंगे, इस भारत भूमि को न्याय देंगे, इसके जन जन हर समाज को, हर जाति प्रजाति को बगैर भेदभाव के उन्नति और कल्याण करेंगे। अच्छा क्रांतिकारी जी, अगर जनता ने आपको चुन लिया तो क्या बदलाव होगा? ऐसा बदलाव होगा जो सोच से परे है, कल्पना से परे है। ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं उनको परोस दूं, और भ्रमित जनता के पास भी वो संयम और समझ नहीं है कि वह तुरंत कैच कर ले। तो अरे गहरे नत्थु खैरों को जब मौका दिया है तो देशभक्तों को मौका दे, हम वो करके दिखाएंगे जो आप उनके सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी युवा पीढ़ी आपके जो कमाई कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं, मेरी औलाद आगे बढ़े, मेरा खानदान आगे बढ़े, मेरा नाम आगे बढ़े, मेरे संतान का भविष्य उज्जवल हो, सुरक्षित हो। तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा वर्तमान भी सुधरेगा और हमारा भविष्य भी सुधरेगा। जी मेरे 2 सवाल है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं 12वीं में। 12वीं जी। अच्छा, दूसरी बात, जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन अपनी चांदनी चौक की, अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो वोट बैंक है, जो वोट बैंक है उसका 25% वोट मुझे चाहिए। बीजेपी का वोट बैंक का 25 चाहिए। जो गठबंधन है चोर मुशेरे भाइयों का, इनका मुझे 25% चाहिए। 25% मुझे जो नोटा है, जो समन मकार जी, उनका चाहिए। और जो भ्रमितवाद का है, जो और अन्य घूम रहे हैं या राजनीति में रुचि नहीं ले रहे हैं, सभी को चोर चक्का समझ रहे हैं या समझ में नहीं आती है वोट कहाँ डाला, उनका 25% चाहिए। मेरा 100% जीत हो जाएगी और हम लोकसभा में चले जाएंगे।
एक आखिरी सवाल, अगर आप असफल होते इस बार तो क्या आने वाले समय में विधानसभा में क्या हो सकता है कि तब भी आप चुनाव लड़े? हमारा ध्येय दिल्ली सरकार को पलटा मार के एक योग्य सरकार बनानी है। जो वर्तमान में दिल्ली सरकार है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, इनके पास ना बस सोच है, ना बुद्धि है, ना आध्यात्मिकता है, ना राष्ट्रीयता, ना मानवता है। ये बुद्धिहीन, दिशाहीन है। ये एक्सीडेंटली सीएम है और एक्सीडेंटली ये गायब होगा। और जितना इसने माल खाया है ये दिल्ली की जनता का, इस देश का, वो सारा इसने वापस निकालना पड़ेगा। मैं दिल्ली की जनता से, चांदनी चौक के मतदाताओं से, जनता से पूछना चाहता हूँ, उसके मुंह से जनता की समस्याओं से कुछ बात निकलती है? नाटक नोटंकी छछोरी बात, आरोप प्रत्यारोप पर खुद अब तो उसके घर में ही महिला सुरक्षित नहीं रही। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने के चक्कर में अपने दाएं हाथ सविता महिवाल को इसने कितना साथ दिया, उसको राजगद्दी दिलाने के लिए उसी को उसने आरोप लगा कर ऐसी नाटंकी करके बाहर कर दिया। जनता तय करेगी। एक आखिरी बात अभी बताइए, जनता जिस दिन वोट देने जाए तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है ये और बताओ। मेरा चुनाव चिन्ह है जी, मेरा नहीं है, ये आपका है। आपका ऑटो है, आपके विकास का ऑटो है, विश्वास का ऑटो है, ये हमारा सब का ऑटो है। अरे आपका ऑटो है मशीन पे 8 नंबर पे, ऑटो का निशान है योगेंद्र सिंह नाम है। भूलना जाना 25 तारीख को ऑटो का बटन दबाना है, एक नई क्रांति का शंखनाद करना है। ये आपकी उंगली और उसकी ताकत में है। एक लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया, उसका सदुपयोग करे। और सुबह नहा धो कर अपने इष्ट देव का नाम लेकर सीधा ऑटो का बटन दबाना है। ये हाथ जोड़ के कहेंगे, क्योंकि हमारे जैसे क्रांतिकारी देशभक्त इस क्षेत्र राजनीतिक माना देश की जनता, दिल्ली की जनता, चांदनी चौक लोकसभा की जनता के लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। बार बार नहीं आते, इस मौके को चूकना नहीं है, कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप वोट देने जाए सबसे पहले मतदान फिर जनता, और हाँ, वोट देने से पहले प्रत्याशी की छवि के बारे में जरूर विचार करें कि ऐसा ना हो 5 साल के बाद आप हाथ जोड़ते रहे, आप चक्कर लगाते रहे। अभी तो फिलहाल नेता आ रहे, हाथ जोड़ रहे, वोट भी मांग रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि 5 साल फिर आप चक्कर लगाए। ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके सुख दुख का साथी हो, जो आपके काम आए। बने रहे, देखते रहे सच की रफ्तार, और हाँ, वोट जरूर दीजिए। धन्यवाद।